जय महाकाली, जय महाकाल। दुर्लभ श्रावण मंत्र के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जो लोग नए मेरे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन के माध्यम से जल्द पहुंच सके। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा उतारा बताने जा रहा हूं जो कि बड़े बड़े तांत्रिक, बड़े बड़े बाबा इसी टोटके के साथ उतारे करते हैं और जिनको तंत्र लगा होता है या फिर बुरी शक्तियों ने घेरा होता है इसी उतारे के साथ वो ठीक करते हैं और ठीक होते हैं। और ये उतारा एक ऐसा रामबाण उतारा है जिसको करने से 100% रिज़ल्ट मिलता ही मिलता है। आप आजमा कर देख लेना, ये मेरी बात झूठी नहीं है, बिल्कुल सच्ची बात है। और मैं खुद इसी के साथ ही प्रयोग करता हूँ। इसी उतारे से जब कोई समस्या आती है किसी को तो मैं इसी नींबुओं के उतारे से ही इसका प्रयोग करता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको इस उतारे के बारे में पूरा विस्तार से बताऊँगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिए ताकि ये उतारा आपको पूरी तरह समझ आ सके। अन्यथा अगर आप स्किप करके देखोगे तो समझ नहीं आएगा आपको और आप कुछ गलत कर लोगे। तो इस तरीके से ये उतारे को पूरा समझ कर फिर ही इसको प्रयोग करना है आपने। जो लोग किसी को जिन्होंने गुरु धारणा भी करी है वो भी प्रयोग कर सकते हैं। आम जो कोई भक्ति करता है या पूजा पाठ भी करता है वो भी इस उतारे का प्रयोग कर सकता है। कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें कोई बंदिश नहीं है कि कौन कर सकता है, हर एक इंसान कर सकता है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और किसी बाबे के चक्कर में या किसी ओझा के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो वो आपको ऐसे प्रयोगों के लिए आपका कम से कम मेरे हिसाब से अगर आप हिसाब लगाओगे तो आपका 20 और 25 हज़ार के बीच में खर्च इस चीज़ का बैठेगा। जब वो कहेंगे कि ये इसको ऐसे ठीक करना है, उसको ऐसे ठीक करना है, तो करना कुछ नहीं होता है। बस इस उतारे के साथ कर लोगे तो आपको 3 दिन के अंदर अंदर इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। वैसे तो रिज़ल्ट उसी समय प्रत्यक्ष मिलता है जब आप इस उतारे को करते हैं। और पूरा जब ठीक हो तो धीरे धीरे ठीक होने के 3 दिन लगते हैं। 3 दिन के बाद ही पूरा प्रॉपर से बंदा ठीक होता है। तो मैं अब आपको वो पूरा उतारा कैसे करना है, वो किस तरीके से करना है मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आपने क्या करना है, सबसे पहले तो जिसके ऊपर ये प्रयोग करना है, मान लीजिए आपके ऊपर है या आपने किसी सदस्य के ऊपर से उतारा करना है, तो क्या करना है, आपने 5 नींबू लेने हैं। 5 नींबू पूरे साफ़ सुथरे नींबू ले लेने हैं। और नींबुओं को क्या करना है, आपने 5 नींबू लेकर उसको क्या करना है, अब पूरा ध्यान से सुन लीजिए। उन नींबुओं को आपने पहले तो एक नींबू उठाना है, अपने सर से लेकर पाँव तक उसको नीचे से उतार कर लेना है। उतारना है सर से लेकर पाँव तक उतार कर नींबू को 7 बार उतार के फिर क्या करना है, जो इंसान के उस बंदे को लिटा लेना है, ज़मीन पर लिटाकर उसके घुटनों पे उस नींबू को काटना है। नींबू कैसे काटना है वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से नींबू को काटना है। नींबू को पहले तो एक भाग से काटो, फिर दूसरे को दूसरे भाग से काट कर चार तरफ से काट लेना है नींबू को। और नींबू इस तरीके से कटना चाहिए कि नींबू दोनों अलग नहीं होना चाहिए, नींबू उसके साथ जुड़ा रहना चाहिए। उसके 4 टुकड़े कर लेने हैं। जब नींबू कट जाए फिर उसमें आप थोड़ा सा सिंदूर डाल दो, कुमकुम डाल दो। कुमकुम डालकर उस नींबू को एक लिफाफे में अलग से रख लो। उसके बाद दूसरा नींबू लेना है, उसको फिर से सर से लेकर पाँव तक 7 बार उतार लेना है। जैसे इस घुटने पर करा था लेफ़्ट वाले पे, अब राइट वाले पे करना है। राइट वाले घुटने पर नींबू उसी तरीके से जैसे पहले काटा है ऐसे ही काट लेना है दोस्तों। फिर आपने क्या करना है, तीसरा नींबू भी पहले सर से लेकर नीचे ज़मीन 7 बार पाँव तक बार लेना है, उतार कर 7 बार। फिर उसके दाएं कंधे से आपने दाएं कंधे पर रख कर नींबू काट लेना है।
नींबू को चारों तरफ से काट लेना है। नींबू इस तरीके से काटना है कि नींबू पूरा अलग अलग नहीं होना चाहिए, जुड़ा रहना चाहिए। फिर उसके बाद थोड़ा सा सिंदूर डालकर आपने फिर उसको उसी तरीके से लिफाफे में रख देना है। और फिर उसके बाद आती है चौथे नींबू की बारी। फिर आपने चौथा नींबू लेकर उसको भी उसी तरीके से 7 बार उतार लेना है, सर से लेकर पाँव तक। फिर उसको बाएं कंधे पे रख कर काटना है। काटने के बाद फिर से चारों तरफ काटना है और फिर से सिंदूर डालकर फिर उस लिफाफे में ढक देना। अब आती है 5वें नींबू की बारी। तो दोस्तों 5वें नींबू को क्या करना है, 5वें नींबू को लेकर आपने उल्टा घुमाना है अपने सर से। अपने सर के ऊपर से उल्टा घुमाकर इस नींबू को अपने सर के ऊपर रख कर काटना है। सर में काटने के बाद आपने क्या करना है, फिर अपने सर से एक बाल लेना है, बाल काटकर उसी नींबू में डालकर रख देना है और सिंदूर डालकर उसको लिफाफे में रखकर उस नींबुओं को आपने क्या करना है, उठाना है। उठाकर किसी बहता हुआ पानी अगर आपको मिल जाए तो आप उसमें फेंक सकते हो। जब आप घर से जाओ रास्ते में किसी से बात नहीं करनी, जब वापस आओ तो भी किसी के साथ बात नहीं करनी, सीधा अपने घर आओ। घर आने के बाद अपने हाथ मुंह धोकर फिर ही अगला काम करें। तो दोस्तों ये बड़ा ज़बरदस्त टोटका है और उतारा है। इसको करने से आपको रिज़ल्ट 100% मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको करने से लाभ होगा ही होगा। मैं खुद इसको प्रयोग करता हूँ। मैं इस नींबू के साथ मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ कि जिससे मैंने किस तरीके से एक लड़की को ठीक करा था। एक लड़की थी जिसको चुरस्ते से कुछ लग गया था, वो पागलों की तरह हो गई थी। पागल जैसे करते हैं वो बातें ऐसे करती थी। काफ़ी दिन वो ऐसे रही। फिर उनके घर वालों का फ़ोन आया कि गुरुजी ऐसे करके एक समस्या हो गई है। लड़की जब भी पता नहीं क्या हो गया, लगता है इसको किसी ने इसके ऊपर कुछ तंत्र कर दिया। तो जब मैंने देखा तो उसके ऊपर कोई एक प्रेतनी थी जो आकर बोलती थी कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, इसको मार दूंगी। तो फिर मैंने यही प्रयोग, ये नींबुओं से प्रयोग से ही उसको दूर भगाया था। फिर आज वो लड़की एकदम परफेक्ट ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ आप प्रैक्टिकल खुद करोगे ना तो आपको तब पता चलेगा। मैं अगर आपको बताता हूँ आपको शायद लगे कि नहीं गुरुजी झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सच्ची घटनाएं हैं। जब आप प्रयोग करोगे, जब उतारा करते वक्त आपको उसी समय पता चलेगा कि आप में से, आपके शरीर से कुछ निकला है और तभी आपको इस चीज़ का यकीन होगा। तो आप कैसे करिए कि इसको प्रयोग करिए, जिसको समस्या है उसके ऊपर से करें ताकि कोई हर बंदा जो होगा जिसके ऊपर ये समस्या चली आ रही है वो ठीक हो जाएगा, आपको दुआ देगा। और आप उसके बाद थोड़ा सा प्रसाद ज़रूर बांट देना। बस ये काम कर लेना है आपने। और कोई ज़्यादा आपका कोई खर्च नहीं है, इसमें कोई पैसा नहीं आपका लगने वाला। अगर आप बाबा के चक्कर में पड़ोगे वो इसी उतारे से आपसे 20-25 हज़ार रुपये ईंट लेगा और फिर आपको बोलेगा कि जाओ। और काम थोड़ा सा ही होता है, 10 रुपये के नींबुओं से काम हो जाता है। तो क्या हम किसी को 25,000 देने की बजाय खुद 10 रुपये में कर सकते हैं, तो क्या हमें फ़ायदा हो जाएगा। तो फिर क्या ज़रूरत है हमें इतने पैसे खर्चने की। तो इस उतारे से ही अगर किसी ने आपके ऊपर तंत्र भी करा है वो भी वापस चला जाएगा उसी के ऊपर जिसने करा होगा। उसी तरीके से जैसे मैंने बताया उसी तरीके से आप कर लेना, आपको पूर्णता से इसका लाभ मिल जाएगा। चाहे उसने तंत्र करा हो, कोई चीज़ आपके ऊपर रात को छोड़ी हो, समस्या आपको करती हो, तो आप ऐसे ही जैसे मैंने बताया है नींबू 5 लेकर काट कर उसी तरीके से आपने फेंक देने हैं। जब जाओगे तो बोलना है कि मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ से आई है वहीं जा। मैं जैसे मुझे तंग करने आई थी उसी तरह जिसने तुझे भेजा है उसको जाकर तंग कर। आपने ऐसे भी बोल देना है ताकि वो जिसने भी करा धरा आपके ऊपर होगा वो खुद परेशानी में पड़ जाएगा। वो ऐसी परेशानी में पड़ेगा कि आप सोच नहीं सकते कि मेरा भेजा हुआ
वार किसी ने वापस कर दिया, तो आप देखिए, आपने कोई सिद्धियाँ नहीं करी, कोई प्राप्ति नहीं करी, तो भी आप इस प्रयोग से करने से उसके ऊपर वापस भेज सकते हो। आम इंसान भी इस चीज़ को वापस भेज सकता है अगर उसके मन में सच्ची श्रद्धा हो करने की। इसको पूरे यकीन के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ आप करना, और जिसको भी आप मानते हो जब ये प्रयोग करो उनसे उनकी आज्ञा लेकर तभी ये प्रयोग करना। जिसकी भी आप पूजा करते हो उनको बोलना कि ये समस्या है, इसको आप हमारी जीवन से दूर कर दीजिए, हमें परेशानी हो रही है, हमें समस्या आ रही है, आप हमें ठीक कर दीजिए। तो बस ये इतना सा काम है, कोई ज़्यादा बड़ा काम तो नहीं है, आप लोगों को इससे निजात मिल जाएगी। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको सब समझ आ गया हो। जय महाकाली, जय महाकाल।